हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली। और अभी ये वीडियो ना मैं बहुत टाइम के बाद डाल रही हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि एक तो मेरा ट्राइपॉड जो था वो टूट गया था। दूसरा, जो काइन मास्टर से जहाँ से मैं वीडियो अपलोड करती थी ना, उसमें कुछ अपडेट्स आ गए थे, चेंजेस हो गए थे, तो उससे वीडियो एडिट नहीं हो पा रही थी। तो बस उसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुजिया, और इसके लिए खोवा है, जो खोवा मेरी मतलब बहन के यहाँ से आया है। तो मैंने अभी खोआ मतलब भुना हुआ था, घर का बना हुआ है, तो बस अभी मुझे इसको थोड़ा सा मेल्ट करना था। बस थोड़ा सा 5-10 मिनट मैंने इसको गर्म किया है। और ये करीब करीब 1.25 किलो के करीब खोआ था। तो बस अभी मैं इसमें से आधा खोआ लूँगी, बाकी का फिर मैं अलग करूँगी। तो खोआ भुन गया था, जब तक ठंडा हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो मैदा, और इसमें मैंने 200 ग्राम के करीब मैंने डाला है मोयन घी। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके, और फिर जितना मुझे ज़रूरत होगी उतना फिर मैं पानी मिला के इसको अच्छे से सॉफ्ट डो इसका तैयार कर लूँगी। और कभी कभी जब हम कुछ बनाते हैं ना, तो उसमें मोयन के लिए हमें थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं पड़ता है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप जब मोयन डालें तो उसमें उसको आटे को इकट्ठा करके मुट्ठी बांध लें। अगर वो बिखर रहा है तो थोड़ा सा मोयन और डाल दें, अदरवाइज़ अगर ठीक है तो मोयन उसमें काफ़ी है। तो यहाँ पे जो मैदा है उसको मैंने एक सॉफ्ट डो लगा दिया है। अब इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो मैंने मैदा को ढक के रख दिया है। और यहाँ पे करीब करीब जो खोआ था वो 600 ग्राम के करीब था। तो मैंने इसमें 500 ग्राम के करीब डाला है बूरा। और जब तक मैदा लगाने के बाद मुझे जो टाइम मिला, उसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट्स मुझे डालने थे, बादाम, काजू और गोला, किशमिश, तो वो मैंने कट करके रख लिए थे। और इसके बाद मैंने इसमें 4-5 इलायची को कूट के उसका पाउडर डाल दिया है। तो यहाँ पे जो खोआ है वो एकदम उसका मिक्सचर हो गया रेडी। तो अब इसके बाद में जो आटा मैदा था ना, वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी। तो मैंने उसकी पतली पतली लोइयाँ बना के रख दी थी। और जब मैं स्कूल से आई थी, तो मेरी बहन मुझसे मतलब 10-15 मिनट पहले ही आई थी। तो इसके बाद में फिर खाना पीना खा के हम जैसे फ्री हुए, तो हमें करीब करीब रात के 10 बज गए थे। तो प्लानिंग ये थी कि अब जो गुजिया है ना, वो आधी हम बना लेंगे, आधी जो कम पड़े रहेंगी, अगर थोड़ी बहुत कम हो गई तो वो नेक्स्ट डे बना लेंगे। तो हमने बनाने के लिए बैठे, तो जब हमने शुरू किया ना, तो हमें 10 बज गए थे। और मैदा वगैरह सब रेडी थी, तो उठा कर रख ही नहीं सकते थे। सुबह फिर 7 तक की मुझे स्कूल में पीटीएम थी, तो मुझे वहाँ जाना था, तो फिर थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता। और जब हम गुजिया बनाने बैठे, तो ये गुजिया बनाने वाली डिब्बी है ना, ये खो गई, मतलब मिली ही नहीं। तो 3-4 गुजिया है मैंने हाथ से बनाई। तो मुझे हाथ से बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बाद में फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला कि कहाँ रखी है, तो फिर मुझे याद आ गया। तो फिर उसके बाद में डिब्बी से ही बनाई थी हमने। तो ये गुजिया बनकर हो गई थी रेडी। और जब गुजिया बनकर फ्री हुई ना, उस टाइम बज रहे थे रात के 12। तो हमने सोचा कि अब इनको सेक कर रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ली थी, क्योंकि बड़ी कढ़ाई में ना थोड़ा सा जल्दी सिक जाते। तो यहाँ पे एक साथ ना करीब करीब 14-15 गुजिया एक साथ सिक रही थी। तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम बच गया था। और जैसे गुजिया सिकी ना रात को, उसके बाद गुजिया को मैंने ढक के रख दिया। गरम गरम थी, तो कहीं भरने को तो थी नहीं वो, तो ढक के रख दिया था। और रसोई को साफ़ करके 2-4 जो बर्तन थे उनको साफ़ किया। उसके बाद फिर हम सो गए थे, क्योंकि उसके बाद नींद आ रही थी इतनी तेज़ कि पूछो मत। ऊपर से पूरा दिन स्कूल में हो जाता, तो थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब ये वीडियो है नेक्स्ट डे का। तो सुबह जब मैं उठी, तो उस दिन थी 23 तारीख, सार्थक स्कूल में पीटीएम थी, स्कूल से मैंने छुट्टी ले रखी थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगाई और पोंछा ओछा किया। उसके बाद चाय बनाने के लिए रखी। चाय वाय पीने के बाद में फिर जो गुजिया रात को बनाई थी ना, तो अब की बार मैंने सोचा कि आधी गुजिया ना थोड़ी सी मैं चाशनी में पाक के बनाऊंगी। तो बस अभी मैं यहाँ पे ना जो एकादशी का उद्यापन हुआ था ना मम्मी का, तो उसमें जो रसगुल्ले की चाशनी थी ना, काफ़ी बच गई थी। तो कुछ तो मैंने दे दी थी, बाकी थोड़ी बहुत रखी हुई थी। तो अभी मैंने क्या किया है कि जो चाशनी थी जितनी मुझे चाहिए थी, वो मैंने गर्म करके, क्योंकि थोड़ी पतली होती है रसगुल्ले की चाशनी, तो उसको थोड़ा गर्म करने के लिए रख दिया है कि वो गाढ़ी हो जाएगी।
और यहाँ पर अभी मैं गला रही हूँ उड़द की दाल दही भल्ले के लिए। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना दूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं नेक्स्ट डे बनाऊँगी। तो यहाँ पे चाशनी जो है बन रही थी, मतलब थोड़ी गाढ़ी हो रही थी। साथ के साथ मैंने यहाँ पे इलायची भी रख दी थी भूनने के लिए। इसके बाद अच्छे से कुट जाती हैं। तो अभी थोड़ी सी इलायची पाउडर में डाल दूँगी चाशनी में, और बाकी फिर अगर दोबारा मुझे गुजिया बनानी थी प्लेन वाली, चाशनी वाली सार्थक को पसंद नहीं है, तो उसमें डल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कप के करीब मैंने लिया है यहाँ पे उड़द की दाल। इसको धो के मैंने अच्छे से ढक के रख दिया है। शाम तक मेरी दाल जो है अच्छे से फूल जाएगी। तो चाशनी को मैंने देखा था तो ये बहुत ज़्यादा पतली थी, तो उसमें टाइम लगने वाला था। तो फिर थोड़ी देर के बाद जो है चाशनी बनकर हो गई थी तैयार, जैसी मुझे चाहिए थी। और रात को ना जब हमने गूंजे बना रही थी तो जो खोआ था ना वो थोड़ा सा उसमें गुजिया में भरने के लिए जो स्टफिंग है ना वो कम पड़ गई थी, तो मैदा बची थी। तो फिर हमने उसकी मठरी काट ली थी। तो अब जैसे गुंजे पाक रही ना उसके बाद में उनको भी चाशनी में डिप करके रख देंगे, तो मीठी वाली मठरी बनकर हो जाएंगी रेडी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं जो गुजे थे ना उनको चाशनी में डिप करके निकाल रही थी। और बीच बीच में चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा गैस पे चढ़ा के गर्म कर दिया था, जिससे कि थोड़ी सी पतली हो जाए। क्योंकि गुंजे पे ना ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए थी मुझे। ऊपर से वो एकदम सूखने के बाद में लेयर सी लगती है ना, तो वो इतना मीठा अच्छा नहीं लगता है। तो सारे जो गुंजे थे वो एकदम पक गए थे, और ये जो मटरी थी वो भी मैंने पाक दी थी उनको भी चाशनी में। और अभी थोड़ा थोड़ा जैसे ये ठंडे हुए थे तुरंत मैंने उसको निकाल दिया था, क्योंकि फिर सूखने के बाद में ना छूटते नहीं ये, तो टूट जाते हैं। और यहाँ पे ना जो भगोनी थी चाशनी वाली, तो मेरी बहन बोली कि इसको ना मैं अभी से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर जम जाएगी तो मुश्किल होगा निकालने में, तो उसको साफ़ कर रही थी। और इसके बाद में फिर मैं फटाफट से नहा धो के आ गई थी। और फिर मैंने तुरंत जल्दी जल्दी मैं सोचा अब सब्ज़ी क्या बनाऊँ, तो कद्दू रखा था, तो मैं कि यही थोड़ा जल्दी बनेगा। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्ज़ी। तो अभी सब्ज़ी बनाने के बाद मैं आटा वाटा लगाऊंगी, और क्योंकि जब तक सब्ज़ी बनेगी इसके बाद में अपने बाकी के पूजा वगैरह का काम है मंदिर वंदिर का, वो भी हो जाएंगे। तो सब्ज़ी काटने के लिए मैंने दे दी थी, तो मेरी बहन थी बैठे बैठे उसने काट दी थी। उसके बाद वो अपने नहाने चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, और जल्दी जल्दी में सारे मसाले ना उसमें ऐसे ही मैंने डाल दिए थे। पर कहते ना जल्दी जल्दी में कोई काम करो तो मतलब प्लानिंग से करो तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जल्दी जल्दी में सब्ज़ी बनाई थी तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर जब तक सब्ज़ी बन रही थी, और जो है कद्दू थोड़ा सा मतलब हरा था, तो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं थी, बट बस मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि अभी थोड़ा हुआ तो मतलब पानी सब्ज़ी छोड़ देती है। लेकिन जिससे मैं चला रही थी ना उसमें काफ़ी मसाला चिपका हुआ था, तो फिर मैंने थोड़ा सा उतना ही पानी डाला। इसके बाद में सब्ज़ी रख दी बनने के लिए। फिर मैं आ गई थी घर की पूजा करने के लिए। और सार्थक को मैंने बोला था नहाने के लिए, बस छुट्टी के दिन ना सार्थक का ना मन थोड़ा सा ऐसे ही करता है, आलस आ जाता है उसको। तो मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं नहा लेगा। तो अभी मैं पूजा वूजा करके फिर मैं मंदिर हो आई थी। सुबह ही सुबह इसने प्लेट ले ली, फैल जाएगी बेटा, गिर रही है, अरे गिर जाएगी। प्लेट ले लो। बाल कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, हेयर कट नहीं कराने? पेपर खत्म होंगे होली के बाद। पीटीएम में चलना है? क्यों क्यों? मैम कंप्लेंट करेंगी तुम्हारी इसलिए? बातें करता रहता है। तो क्या हो गया, ये तो खूबी है। और क्या। चल अब ये खा के थोड़ी देर बाद नहाना भी नहाना, ठीक है? पूजा वूजा करने के बाद ना फिर सब्जी वब्जी बन गई थी, और मैंने थोड़ा सा रायता बनाया, क्योंकि मेरी बहन आई थी ना, तो फिर साथ में दूध भी लेकर आई, और मठा भी लेकर आई थी, और रबड़ी भी लेकर आई। तो अभी मैंने ना रायता, क्योंकि सूखी सब्जी के साथ में ना रायता हो तो फिर खाने का टेस्ट अलग ही है, और मुझे सूखी सब्जी के साथ में रायता बहुत पसंद है। तो यहाँ पे रायता वायता बन के हो गया था रेडी। और ऊपर से मैंने उसमें थोड़ा सा ना जीरा और हींग भूनने के लिए रख दी, और भूनने के बाद जब मैंने प्लेट में निकाल के अलग रख दी कि जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ऊपर से मैं डाल दूँगी। और जब रायता हम खाना खाने बैठे ना उसके बाद, मतलब खाना तो हमने खा लिया, लेकिन बाद में हमें याद आया कि हमने इसमें जीरा ही नहीं डाला है। और सब्जी वब्जी बन गई थी। इसके बाद मैंने भोग लगाया, सार्थक को दे दिया खाने के लिए। तो मेरी बहन ना वो नीचे ही बैठी थी, मैंने उसको बोला कि ऊपर बैठ जा, तो बोली नहीं मैं यहीं बैठी हूँ। और ना थोड़ी सी सीधी है बहुत ज़्यादा,
तो अभी खाना पीना बन गया था। मुझसे बोल रही थी कि तू मतलब स्कूल चली जा 7 तक के और मैं खाना बना दूँगी। मैंने कहा अभी टाइम है, अगर मैं लेट हो रही होती तो मैं चली जाती। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ खाना। और जब कहीं जाना होता है ना तो थोड़ा सा जो है ध्यान ये मतलब काम करने के लिए ना हाथ पैर थोड़े से ज़्यादा जल्दी चलते हैं, क्योंकि एक टाइम हो ना फिक्स वहाँ जाने कहीं जाने का, तो फिर ये लगता है कि फटाफट से अपना काम कंप्लीट करो, वहाँ पे विदिन टाइम पहुँच जाओ। तो अभी जब मैं घर से निकली थी ना खाना वाना खाने के बाद, तो करीब करीब मुझे ना 12:15 बज गए थे और पीटीएम का टाइम था ओवर होने का 1:30 बजे तक का। 10 मिनट का रास्ता है आने आने में, तो बस इतना टेंशन नहीं थी। तो यहाँ पे खाना बन गया था और इसके बाद मैंने फिर अपने लिए भी खाना लगा लिया था, और क्योंकि फिर मुझे जाना था तो फटाफट से ऊपर से खाने का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने जो रायता दोनों को देने के बाद बचा था, तो फिर मैंने वो गिलास में ले लिया, मैं कि सारा मैं ही ख़त्म कर देती हूँ। तो खाना वाना खाने के बाद में फिर मुझे होना था रेडी। कपड़े वपड़े तो मैंने सुबह ही मतलब नहाई थी तभी चेंज कर लिए थे। पहले मेरा मूड था कि मैं पीटीएम में जाऊँगी तो मैं साड़ी पहनूँगी, बट फिर मुझे प्रेस वगैरह करनी पड़ती, तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया। फटाफट से फिर मैंने सूट डाल दिया था। तो अभी बस मैं हो रही हूँ पीटीएम में जाने के लिए रेडी। और इसके बाद मैं 1-2 सामान भी लेकर आनी थी उधर से, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा लौटते मैं वो काम भी कर लाऊंगी, फिर मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा, क्या फ़ायदा, क्योंकि घर पे आने के बाद ना मेरी हिम्मत नहीं करती मार्केट जाने की। तो अभी मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी। और इसके बाद मुझे जो किराए के तो खुले पैसे चाहिए 10 रुपये देखो बढ़िया दिए ना मैंने। क्या लगाऊंगी 20, 30 या 40 आने जाने के 30 कितने लग जाएंगे, इतना तो पक्का है। मुझे को दिखाओ। क्यों नहीं दिखाओगी? कैसे लग रहा है? नट क्रैकर बेकार है। अच्छी नहीं है? छोड़िए, बिना नट क्रैकर के ले आती मैं इसकी। दूसरी रखी ना एक और। हेलो इसको दोनों खाऊंगा। सार्थक का रिजल्ट आया ना, इसलिए हम आइसक्रीम खा के सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि खुशी छोटी हो या बड़ी, एंजॉय करना तो बनता है भाई। 5 सार्थक है। बस ये कहा टीचर ने कि थोड़ा सा इसको और मेहनत करनी है। 8th स्टैंडर्ड में आ गया है तो थोड़ा सा लेवल भी हाई हो गया है, इसकी वजह से पढ़ने में अच्छा है। ये कभी कभी थोड़ी सी बदतमीजी कर देता है, पढ़ने में ढील दे देता है। और इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद ना फिर मुझे सार्थक के लिए जो गुजिया थी वो बनानी थी, तो मैंने सोचा कि अभी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अकेले लगना पड़ता। तो बस अभी वही बना रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने गरिमा और भूमि को भी बुला लिया था। तो इसके बाद फिर मैंने फटाफट से वो सेक दी थी। फिर उसके बाद उसको भी, मेरी बहन को भी जाना था अपने घर, क्योंकि अगले दिन होली थी। तो फिर वो अपने घर चली गई और करीब करीब 5-6 बजे करीब निकली थी। तो बाकी गुजिया वगैरह मैंने सेक के रख दी थी। और उसके बाद फिर सार्थक कह रहा था मम्मी मुझे मौसी की याद आ रही है, क्योंकि एक थोड़ी देर के लिए अगर कोई आ जाए ना तो फिर सार्थक को थोड़ा सा लगता है, फिर बाकी वो अकेला रह जाता है। तो मैंने कहा बेटा अब जाना भी है, कोई आएगा तो, क्योंकि त्योहार के दिन रुकना भी पॉसिबल नहीं था मौसी के लिए। तो कोई बात नहीं, चलो आना जाना तो लगा रहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।